हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड 16th ट्यूटोरियल है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस के बारे में जो टोटल चीज़ें हैं उसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको पूरा एंड तक देखना पूरा चीज़ें समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने अपना वही पुराना वाला प्रोजेक्ट खोल लिया है, बस इसमें से मैंने कोड क्लीन कर दिया है, बाकी वही सेम टू सेम है। इंडेक्स फाइल को मैंने जो लाइव सर्वर है उस पर रन करा दिया है और मैंने यहाँ पे TSC-W से मैंने वॉच मोड को भी चालू कर दिया है। तो बेसिकली इंटरफेसेस क्या होता है कि ये बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सुन के ये थोड़ा सा टाइप के जैसा लगेगा या फिर वो क्लास के जैसा लगेगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट का स्केलेटन स्ट्रक्चर ही डिफाइन करने के लिए इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। हालांकि टाइप में नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ को हम लोग कोई भी चीज़ का टाइप को हम लोग डिफाइन करने के लिए, इवन यूनियन टाइप्स को भी डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे क्लास जो है वो भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, बट वो एक पूरा ब्लूप्रिंट जैसा है, मतलब जिसके ऊपर बेस करके नया नया क्लासेस बनता है, जिसको एक्वायर करके हम लोग नया नया क्लासेस बनाते हैं या फिर नया नया ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस खाली एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा डेफिनेशन या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन बॉडी इस तरीके का कोई भी चीज़ें नहीं रहता। वो सीधा सिंपल बस एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके का दिखना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इंटरफेस तैयार करने के लिए क्या करना होता है? हमें सबसे पहले तो इंटरफेस नाम का जो कीवर्ड है वही लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपना इंटरफेस का नाम देना है, तो नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन हम लोग जो फर्स्ट लेटर है उसको हमेशा कैपिटल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र का मतलब ऐसा इंटरफेस बनाना चाह रहा हूँ कि एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी कोई यूज़र बनाऊँगा वो दिखने में किस तरीके का होगा, ऐसा। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे यूज़र के अंदर जो चीज़ें है वो होगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेम होगा जो कि होगा बेसिकली एक स्ट्रिंग, साथ ही साथ एक हो सकता है ईमेल आए जो बेसिकली होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि इसके साथ एक फ़ोन नंबर आए जो अगेन मैं फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है दिखने में इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए वो दिखने में क्लास के जैसा ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जैसे क्लास में हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन कर सकते हैं कि भाई नेम अगर किसी ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू पास नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट पास कर दो, समथिंग लाइक SD। ठीक है, पर ऐसा कुछ इसमें नहीं कर सकते, तुम कोई भी कंक्रीट वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते, तुम डेफिनेशन नहीं डाल सकते, तुम्हें बस उसका टाइप ही बताना होगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इंटरफेस का चीज़ है। अब इंटरफेस तैयार ऐसे होता है, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोग नीचे तैयार करते हैं, से फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट यूज़र वन। ठीक है, यूज़र वन को हम लोग तैयार करते हैं, तो हम इसका इंटरफेस टाइप ऐसे डेफिनेशन मतलब जैसे टाइप देते हैं वैसे ही देंगे कि ये बेसिकली किस टाइप का होगा, ये होगा यूज़र इंटरफेस के द्वारा। ठीक है, अब मैं जब इसका चीज़ें तैयार करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे इंटेलिजेंस पे सपोर्ट मिल जाएगा एडिटर में कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, और अगर उसमें मैं वो प्रॉपर्टी नहीं डाला तो जाहिर सी बात है वो मुझे एरर थ्रो कर देगा कि भाई वो इस टाइप का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा दे देता हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए? ईमेल भी चाहिए, तो मैं email@domain.com दे देता हूँ, और फ़ोन नंबर भी चाहिए, इसको मैं कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो ये होता है बेसिकली चीज़ें। अब यहाँ पे मैं अगर इसको कंसोल लॉग करूँगा यूज़र वन, तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर जो यूज़र वन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है मन में कि ये चीज़ तो मैं टाइप के साथ भी कर सकता था, राइट? कि मैं यहाँ पे इसको टाइप लिख देता हूँ यूज़र, और यहाँ पे बस इक्वल टू लगा देता हूँ, दैट्स इट। बाकी मेरा कोड पूरा सेम टू सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल काम करेगा। पर क्या है कि टाइप, जैसे मतलब मैंने बोला ना कि टाइप के अंदर हम लोग यूनियन टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। टाइप बेसिकली क्या है कि इस तरीके का चीज़ है कि एक वेरिएबल जो है उसका टाइप क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चीज़ों में हम लोग टाइप का यूज़ करते हैं।
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं इंटरफेस की जगह पे इस टाइप को यूज़ करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा चीज़ें दिखने में सेम टू सेम है, यूसेज भी सेम टू सेम है। हाँ, इंटरफेस में थोड़ा बहुत एडवांटेज आ जाता है जो हम लोग अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वो एडवांटेजेस तुम्हें नहीं लेना तुम्हारे सिचुएशन में, मतलब हमेशा ऐसा सिचुएशन तो होगा नहीं कि भाई वो एडवांटेजेस मुझे यूज़ करने हैं। जैसे इस सिचुएशन में मैं कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज यूज़ नहीं कर रहा। मैं पहले जो बना था वो भी इंटरफेस बना था, उससे भी मेरा कोड चल रहा था, अभी भी मेरा कोड चल रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि भाई मुझे वो एडवांटेजेस यूज़ नहीं करना, तो तुम टाइप और इंटरफेस को ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेस को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इंटरफेस। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या आ जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ वो क्या आ जाता है। बेसिकली इंटरफेस को हम लोग क्लासेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस को हम लोग क्लासेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कि ये जो यूज़र है इसको मैं यूज़र ना दे के, से फॉर एग्जांपल मैं ये कोई टैक्स पोर्टल के लिए यूज़र बना रहा हूँ, तो मैं इसको दे देता हूँ कि भाई इंडिविजुअल है। तो मतलब जो लीगल स्टेटस है उसके हिसाब से इंडिविजुअल है। ठीक है, अब ये जो यूज़र है मैं एक्चुअली चाहता हूँ मैं एक यूज़र क्लास बनाऊँगा जिसके अंदर बेसिकली ये तीन चीज़ें होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ यूज़र के नाम से। ठीक है, अब यूज़र के नाम से क्लास बनाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं पहले तो इसको कमेंट करूँ क्योंकि मेरा कोड जो है वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम करेगा। तो यूज़र, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी यूज़र बनेगा वो इंडिविजुअल होना ही चाहिए, ये कंफर्म है। तो हम लोग पहले देखे थे कि मतलब लास्ट डे में देखे थे कि हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी बना सकते हैं और क्लासेस बना के क्लास को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, और इंटरफेस से भी हम लोग वो काम करवा सकते हैं। मतलब हम लोग अगर क्लास बनाना चाह रहे हैं, उस क्लास को हम लोग किसी इंटरफेस के साथ मर्ज कर सकते हैं, ताकि ये अश्योर करने के लिए कि भाई मेरा जो क्लास है वो इस इंटरफेस को यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें जैसे क्लास को अगर किसी क्लास से इनहेरिट करना है, हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सटेंड। पर अगर क्लास के साथ किसी इंटरफेस को मर्ज करना है तब हमें लिखना होता है इम्प्लीमेंट्स। ये वर्ड हमें लिखना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, देन हम लोग इंडिविजुअल लिख देंगे जो भी हमारा ये है इंटरफेस है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इस चीज़ को लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे प्रॉपर्टीज़ इस क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगा, या फिर ऐसा मान लो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब अभी यूज़र क्लास, जो भी यूज़र क्लास तैयार करेगा उस यूज़र क्लास को ये तीनों प्रॉपर्टी तैयार करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं इन तीनों का ये जो टाइप है, या फिर मैं यहाँ पे एक सिंपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन लगा के ही काम कर देता हूँ। वैसे हम लोग तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ही लिए, तो अगर आपने क्लास का वीडियो नहीं देखा तो आप क्लास का वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्लासेस के अंदर चीज़ें होता है। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक, मैं सारा मेथड को पब्लिक ही रखूँगा। नेम जो कि होगा एक स्ट्रिंग, उसके बाद आएगा हमारा पब्लिक, फिर आएगा ईमेल, अगेन वो एक होगा स्ट्रिंग, और उसके साथ साथ आएगा पब्लिक, फ़ोन नंबर जो अगेन होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्लास तैयार हो गया है। अभी मैं जब कोई यूज़र बनाऊंगा, जैसे मैं इसी यूज़र को बना रहा था, तो इसको अभी मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये भाई ऐसे तो नॉर्मली हम लोग क्लास के थ्रू बनाते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, न्यू यूज़र, उसके अंदर मुझे क्या क्या देना है, उसके अंदर मुझे देना है तो एक नेम, मैं सिंपली एच डी लिख के रख देता हूँ, अभी उतना ज़्यादा नहीं लिखता, कोई भी ईमेल आईडी, एंड कोई भी एक रैंडम फ़ोन नंबर। ठीक है, और अभी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर वो तीनों चीज़ें आ गई। अभी ऐसे, अभी इसके अंदर तो हम लोग देखें यहाँ पे जो क्लास है वो बेसिकली किसको इम्प्लीमेंट किया, इंडिविजुअल को इम्प्लीमेंट किया। अब ऐसा हो सकता है कि इस क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हो, जो कि पॉसिबल है। से फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक मेथड भी रखना चाहता हूँ कि गेट इन्फॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा मेथड रखना चाहता हूँ मैं। तो इस एक्स्ट्रा मेथड को भी मैं इजीली इसके अंदर रख सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली रिटर्न कराऊँगा दिस को।
अब ये दिस कहाँ से आएगा, ये दिस यहाँ से आएगा, जो कि होगा बेसिकली एक यूज़र। ठीक है, तो मैं इजीली इसको मैं दिस ना करा के, रिटर्न ना करवा के, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार उसको कंसोल को लिखना ना पड़े। तो यूज़र वन डॉट गेट इन्फॉर्मेशन, मैं इजीली उसको यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्लास के साथ जो इंटरफेस है उसको हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, ये चीज़ टाइप में पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज़, यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इसके लिए मुझे इंटरफेस ही बनाना, इसका क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए इंटरफेस, मैं इसको एक अलग सा क्लास बना देता हूँ इसको, और फिर उसको मैं क्लास को मैं इनहेरिट कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आप एक ही क्लास से इनहेरिट कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे अगर यूज़र एक्सटेंड देन कोई क्लास का नाम लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको क्लास बना दिया सपोज, ठीक है, फिलहाल अभी ये जो एरर वेरर आ रहा है इसको अभी ध्यान में मत दो, पर ऐसा मान लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको क्लास बना दिया, तो मैं सिर्फ एक ही क्लास से इसको इनहेरिट कर सकता हूँ। पर अगर ये इंटरफेस है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं कॉमा देके मैं और भी इंटरफेसेस लगा सकता हूँ, इसको मैं कॉमा देके और भी इंटरफेसेस लगा सकता हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल कि ये जो इंडिविजुअल है, अब ये जो नेम और ये जो नेम है, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भाई ये जो नेम है ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और ये जो ईमेल और फ़ोन नंबर है ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं दो अलग अलग इंटरफेस भी बना सकता हूँ और इन तीनों को एक साथ में मर्ज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इंटरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर मैं इन दोनों को रख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो इंटरफेस बन गए कि एक तो आ गया कॉन्टैक्ट, एक आ गया इंडिविजुअल। तो अब ये जो क्लास है, अब यहाँ पे अभी देखो, अभी ये क्लास क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो है उसको ये कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसी चीज़ को सीधा सीधा अगर हटा दूँ और यहाँ से इनका डेफिनेशन को हटा दूँ, तो मेरा जो कोड है वो एज इट इज़ काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मैं मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ, तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो दूसरा इंटरफेस है उसको भी इम्प्लीमेंट करा दूंगा। तो जैसे ही मैं उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, तो देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास एरर आ गया है कि क्लास यूज़र इम्प्लीमेंट्स इंडिविजुअल एंड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक एरर है, क्या एरर है कि भाई तुम्हारे पास तुमने दो इंटरफेस को ये किए, इम्प्लीमेंट किए, पर तुम्हारे अंदर जो भी फंक्शंस है वो फंक्शन में सिर्फ एक ही इंटरफेस का डेटा है जो कि है नेम, ये दोनों तो है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए फिर से मुझे वही जो पुराना वाला कोड था उसको रखना होगा। मैं यहाँ पे दोबारा मैंने कंट्रोल जेड किया बेसिकली। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने फिर से वो वाला कोड लिख के रख दूंगा, ये मेरा कोड सही हो जाएगा, और जाहिर सी बात है यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि डेटा मुझे देना होगा। तो मैं इस कोड को ओपन कर देता हूँ, तो मेरे लिए फिर से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से जितने भी इंटरफेस हो उतने मल्टीपल इंटरफेसेस को यूज़ कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा चीज़, क्लास जैसे एक्सटेंड हो सकते हैं वैसे ही इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि ऐसे मल्टीपल कॉमा कॉमा दे के लिखूँ, भाई कॉमा कॉमा दे के कितना लिखता रहूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ये जो इंटरफेस है, इसी इंटरफेस के ऊपर मैं फ़िलहाल यहाँ से कॉन्टैक्ट को हटा देता हूँ, और इसी इंटरफेस के ऊपर मैं एक्सटेंड लिख के वही जो हमारा चीज़ है उसको फिर से लिख सकता हूँ। मतलब ये फिर मतलब थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल क्लास के जैसा ही है कि एक्सटेंड, पर इससे भी देखो हमारा कोड जो है वो वैसा का वैसा काम कर रहा है, हमारे यूज़र में हमारे जो भी कोड है वो सही तरीके से रनिंग है। तो इससे भी हम लोग एक्सटेंड करा सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग मल्टीपल एक्सटेंड करा सकते हैं। कोई अगर और इंटरफेस होता तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इंटरफेस में कॉमा देके हम लोग ऐसे करा सकते थे, पर अभी नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंटरफेस को यूज़ करते हैं, इंटरफेस तैयार करते हैं। वैसे ये दिखने में टाइप की तरह ही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है उसके लिए हम लोग इंटरफेस का ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारा इंटरफेस जिसको हम लोग यूज़ करके
ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर तैयार करके उसके बेसिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसका जावास्क्रिप्ट का फाइल दिखा दूँ। देखिए इंटरफेस जो है वो प्योरली टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट टाइम में काम करने के लिए यूज़ होता है। रन टाइम में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जावास्क्रिप्ट में ये है ही नहीं। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र जो हमने क्लास बनाया था उसके रिलेटेड कोड है, बेस्ड ऑन हम लोग कैसा मतलब कौन से वर्जन में, यहाँ पे ts config में हम लोग कौन से वर्जन में इसको कर रहे हैं। जैसे ES5 में कर रहे हैं तो एकदम ES5 वाला जो चीज़ है वो दिखा रहा है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कॉन्टैक्ट हमारा जो एक्चुअली में ये जो इंटरफेस है कॉन्टैक्ट, या फिर ये जो इंटरफेस है इंडिविजुअल, ये सारा चीज़ें यहाँ पे है ही नहीं। ना तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ना तो यहाँ पे जो भी हमारा इंडिविजुअल है वो वाला चीज़ है। तो ये बेसिकली प्योरली, क्योंकि ये प्योरली टाइपस्क्रिप्ट फीचर है जो हमें हेल्प करता है हमारे कोड को बेटर लिखने के लिए। और ये रन टाइम में जाके इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी ट्रेस इसका नहीं रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट टाइम में अपने कोड क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग ये इंश्योर कर सके कि हमारा जो कोड है वो बेस्ट क्वालिटी का है, या फिर एरर मोस्ट और ज़्यादा एरर फ्री कोड है, ठीक है। तो ये था पूरा इंटरफेस का चीज़ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.